नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है चुंबकों की शक्ति। आज हम चुंबकों की जादुई दुनिया के बारे में जानेंगे और इसकी शुरुआत हम एक बहुत ही रोमांचक कहानी से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तूफानी रात की कहानी। विज्ञान की कई बड़ी खोजें किसी न किसी समस्या को सुलझाने के लिए ही हुई हैं और चुंबक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये है रेशमा जो अपनी दादी के लिए कहानी लिख रही थी। ये कहानी पुराने ज़माने के नाविकों के बारे में थी जो समुद्र में जहाज़ चलाते थे। तब तो गूगल मैप्स नहीं होते थे, तो वो लोग दिशा जानने के लिए तारों को देखते थे। लेकिन एक रात एक भयंकर तूफान आया और आसमान में घने बादल छा गए जिससे सारे तारे छिप गए। अब सोचिए, चारों तरफ अंधेरा, तूफानी लहरें और दिशा बताने वाले तारे भी गायब। तस्वीर में देखिए, रेशमा की सोच में वो जहाज कैसे तूफान में फंसा हुआ दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब नाविक दिशा कैसे जानेंगे। तो नाविकों ने इस मुश्किल का सामना कैसे किया और अपना रास्ता कैसे ढूंढा, चलिए इसका राज जानते हैं। नाविकों को रास्ता कैसे मिला? इसका जवाब रेशमा को मिला जब उसने इंटरनेट और लाइब्रेरी में खोज की। उसे पता चला कि नाविकों ने एक खास यंत्र का उपयोग किया जिसे कहते हैं चुंबकीय दिक्सूचक या अंग्रेजी में कंपस। इस यंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये हमेशा सही दिशा दिखाता है, चाहे आसमान में तारे हों या ना हों। रेशमा ये जानकर बहुत हैरान हुई और फिर उसने देखा कि उसके अपने पेंसिल बॉक्स में भी तो ऐसा ही जादू है। देखिए इस तस्वीर में, पेंसिल बॉक्स का ढक्कन एक चुंबक की मदद से बंद होता है। कंपास के अंदर भी यही जादू काम करता है और इस जादू का नाम है चुंबक। तो वो जादुई चीज़ थी चुंबक जिससे कंपास बनता है। पर क्या चुंबक सिर्फ कंपास में ही होता है? चलिए देखते हैं। हमारे आसपास चुंबक सिर्फ वैज्ञानिकों की यंत्रों में ही नहीं होता, बल्कि हमारी रोज़ की जिंदगी में कई चीज़ों में छिपा होता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पेंसिल बॉक्स का ढक्कन। जैसा रेशमा ने देखा, चुंबक की वजह से ढक्कन खट से बंद हो जाता है। पिन होल्डर। इस डिब्बे के अंदर एक चुंबक होता है जो सारी पिन्स को अपनी तरफ खींचकर रखता है और उन्हें गिरने नहीं देता। फ्रिज का दरवाज़ा। आपने ध्यान दिया होगा कि फ्रिज का दरवाज़ा अपने आप चिपक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके रबर सील में एक लंबा सा चुंबक लगा होता है। मोबाइल का कवर। कई फ्लिप कवर में भी छोटे छोटे चुंबक लगे होते हैं ताकि कवर बंद रहे। इन सभी उदाहरणों से पता चलता है कि चुंबक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या आपने कभी अपने घर में इन चीज़ों पर ध्यान दिया है? अगली बार जब आप फ्रिज का दरवाज़ा बंद करें तो ज़रूर सोचना कि इसके पीछे चुंबक का जादू है। पर ये चुंबक आते कहाँ से हैं? प्राकृतिक चुंबक, नेचर्स मैग्नेट। अब सवाल ये है कि चुंबक कहाँ से आया? कुछ चुंबक हमें प्रकृति से मिलते हैं और कुछ इंसान बनाते हैं। जो हमें प्रकृति से मिलता है उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसकी खोज की कहानी जुड़ी है प्राचीन यूनान से, जहां मैग्नस नाम का एक गडरिया था। एक दिन जब वो अपनी भेड़ों को चरा रहा था तो उसकी छड़ी, जिसके सिरे पर लोहे की टोपी लगी थी, अचानक एक पत्थर से चिपक गई। उसे लगा जैसे पत्थर उसकी छड़ी को खींच रहा है। वो पत्थर असल में मैग्नेटाइट था और यही दुनिया का पहला प्राकृतिक चुंबक था। इस तरह मैग्नेटाइट की खोज हुई, जो कि एक प्राकृतिक चुंबक है। लेकिन क्या हम खुद भी चुंबक बना सकते हैं? चलिए जानते हैं। कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जब इंसानों ने मैग्नेटाइट के गुण को समझा तो उन्होंने लोहे के टुकड़ों से खुद चुंबक बनाना सीख लिया। इन चुंबकों को कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं। ये चुंबक आपको प्रयोगशालाओं और खिलौनों में देखने को मिलते हैं और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये प्राकृतिक पत्थर से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। जैसा कि आप नीचे तस्वीर में देख सकते हैं, ये अलग अलग आकार और साइज में आते हैं। लाल और नीले रंग की छड़ वाला चुंबक, यू आकार का चुंबक और गोल चुंबक, ये सभी कृत्रिम चुंबक के उदाहरण हैं। तो ये थे कृत्रिम चुंबक जो इंसान बनाते हैं। जैसा कि आपने तस्वीर में देखा, ये अलग अलग आकारों में आते हैं। चुंबक के आकार। बच्चों, कृत्रिम चुंबक अलग अलग आकारों में बनाए जाते हैं। इनका आकार सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं होता, बल्कि काम के अनुसार इनका आकार चुना जाता है।
अलग अलग आकार चुंबकीय शक्ति को अलग अलग तरीकों से केंद्रित करते हैं। चलिए कुछ मुख्य आकारों को जानते हैं। छड़ चुंबक, बार मैग्नेट, ये एक आयताकार पट्टी जैसा होता है। नाल चुंबक, हॉर्सशू मैग्नेट, ये अंग्रेजी के अक्षर यू या घोड़े की नाल जैसा दिखता है। वलय चुंबक, रिंग मैग्नेट, ये एक गोल छल्ले जैसा होता है। जैसे फ्रिज के दरवाजे में एक लंबी पट्टी वाला चुंबक छड़ चुंबक जैसा अच्छे से काम करता है, जबकि किसी खिलौने के पहिए में गोल चुंबक, वलय चुंबक की ज़रूरत हो सकती है। अब जब हम चुंबक के आकार जान गए हैं, तो चलिए इसके सबसे ज़रूरी गुण को समझते हैं कि ये किन चीज़ों से चिपकता है। कौन चिपकेगा, कौन नहीं? अब हमारे सामने एक बहुत ही मज़ेदार सवाल है। क्या चुंबक हर चीज़ को अपनी ओर खींचता है? चलिए एक छोटी सी जांच करते हैं। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं: चाबी, रबर, पिन, स्केल और कांच। अब आप सब सोचिए और बताइए, इनमें से कौन चुंबक से दोस्ती करेगा और कौन नहीं? इस तस्वीर में देखिए, एक नाल चुंबक कुछ चीज़ों को तो खींच रहा है, पर कुछ चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हैं। आपके मन में कुछ जवाब आ रहे होंगे। चलिए एक क्रियाकलाप करके अपने जवाबों को जांचते हैं। क्रियाकलाप: भविष्यवाणी करें। विज्ञान में हम पहले अनुमान लगाते हैं या भविष्यवाणी करते हैं, और फिर प्रयोग करके देखते हैं कि हमारा अनुमान सही था या नहीं। तो चलिए इस टेबल को देखकर भविष्यवाणी करते हैं। सबसे पहले है चाबी। आपको क्या लगता है, हाँ या ना? अपना जवाब अपने मन में सोच लीजिए। अब है पेंसिल। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये लकड़ी से बनी पेंसिल चिपकेगी? तीसरा है स्केल। क्या प्लास्टिक का स्केल चुंबक से दोस्ती करेगा? और आखिर में है पिन। लोहे की पिन का क्या होगा, हाँ या ना? आपने अपनी भविष्यवाणी कर ली होगी। चलिए अब देखते हैं कि विज्ञान इन चीज़ों को क्या कहता है। चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक मटीरियल्स। जिन चीज़ों के लिए आपका जवाब हाँ था, वे एक खास समूह में आती हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक मटीरियल्स कहते हैं। जैसे कि लोहे की चाबी, सिलाई की सुई, सेफ्टी पिन। तस्वीर में देखिए, चुंबक ने इन सभी चीज़ों को अपनी ओर खींच लिया है, और यहाँ एक हरा सही का निशान भी है। तो जो चीज़ें चुंबक से चिपकती हैं, वे चुंबकीय पदार्थ हैं। अब उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो नहीं चिपकती। अचुंबकीय पदार्थ, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। और जिन चीज़ों के लिए आपका जवाब नहीं था, वे दूसरे समूह में आती हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स कहते हैं। इसके उदाहरण हैं प्लास्टिक, लकड़ी, कांच और रबर। इस तस्वीर में देखिए, चुंबक का इन चीज़ों पर कोई असर नहीं हो रहा है, और यहाँ एक लाल गलत का निशान है। इस तरह हमने चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों के बारे में सीखा। लेकिन क्या सभी धातुएं चुंबकीय होती हैं? चुंबकीय धातुएं, ये एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे हमें याद रखना है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हर धातु चुंबक से चिपकती है, पर ऐसा नहीं है। केवल कुछ ही धातुएं चुंबकीय होती हैं। ये 3 मुख्य धातुएं हैं: लोहा, आयन, निकिल, कोबाल्ट। बाकी धातुएं जैसे कि सोना, चांदी और तांबा चुंबकीय नहीं होती। तो याद रखिए, सिर्फ लोहा, निकिल और कोबाल्ट ही चुंबकीय धातुएं हैं। अब चुंबक के एक और रहस्य को समझते हैं। चुंबक के ध्रुव, पोल्स। अगला सवाल ये है कि क्या चुंबक हर जगह बराबर ताकत लगाता है? क्या उसकी खींचने की शक्ति पूरी सतह पर एक जैसी होती है? इसे जांचने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। हम एक चुंबक को लोहे के बुरादे में डालेंगे। लोहे का बुरादा मतलब लोहे के बहुत ही छोटे छोटे कण। देखते हैं कि ये बुरादा चुंबक पर कहाँ चिपकता है। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं कि जब चुंबक को इस बुरादे में डालते हैं तो क्या होता है। क्रियाकलाप, परिणाम। तो ये रहा हमारे प्रयोग का परिणाम। ध्यान से देखिए। इस तस्वीर को देखने पर हमें 2 बातें साफ पता चलती हैं। बुरादा सबसे ज्यादा सिरों पर, एंड्स पर चिपकता है। बीच में बहुत कम बुरादा है, लगभग न के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि चुंबक की शक्ति किनारों पर सबसे ज्यादा होती है। तस्वीर में आवर्धक लेंस से भी यही दिखाया गया है कि सारा बुरादा किनारों पर जमा हो गया है। चुंबक के इन शक्तिशाली सिरों का एक खास नाम है। आइए जानते हैं वो क्या है। निष्कर्ष, ध्रुव, पोल्स। हमारे प्रयोग का निष्कर्ष ये है कि चुंबक की शक्ति उसके सिरों पर केंद्रित होती है। चुंबक के इन सिरों को ध्रुव कहते हैं। यहीं पर चुंबकीय बल सबसे अधिक होता है। हर चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं।
तस्वीर में देखिए, चुंबक के दोनों सिरों पर गोल घेरा बनाकर उन्हें ध्रुव बताया गया है। तो हर चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं जहां उसकी शक्ति सबसे ज्यादा होती है। अब इन ध्रुवों के नाम जानते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। हर चुंबक के जो 2 ध्रुव होते हैं उनके खास नाम हैं जो दिशाओं से जुड़े हैं। एक सिरे को उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल N और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल S कहते हैं। और ये नियम सभी चुंबकों पर लागू होता है, चाहे उनका आकार कोई भी हो। छड़ चुंबक हो, नाल चुंबक हो या कोई और, सब में एक N और एक S ध्रुव जरूर होगा। तो हर चुंबक में एक N और एक S ध्रुव होता है, पर क्या हम इन्हें अलग कर सकते हैं? क्या ध्रुव अलग हो सकते हैं? चलिए एक दिमागी प्रयोग करते हैं। अगर हम एक चुंबक को बीच से तोड़ दें तो क्या होगा? क्या हमें एक टुकड़ा मिलेगा जिसमें सिर्फ N ध्रुव हो और दूसरा जिसमें सिर्फ S ध्रुव? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब हम चुंबक को तोड़ते हैं तो हमें 2 नए और छोटे चुंबक मिलते हैं और हर छोटे चुंबक का अपना N और S ध्रुव बन जाता है। इसका मतलब है कि ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं। आप कभी भी अकेले N या अकेले S ध्रुव को अलग नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही जरूरी बात है कि चुंबक के ध्रुव कभी अलग नहीं होते। चुंबक का यही गुण दिशा पता लगाने में हमारी मदद करता है। दिशाएं ज्ञात करना। अब हम वापस अपनी कहानी पर आते हैं। पुराने समय के यात्री दिशा कैसे पता लगाते थे? वे चुंबक के इसी गुण का इस्तेमाल करते थे। वे प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट पत्थर का उपयोग करते थे। वे इस पत्थर को एक धागे से लटकाते थे ताकि वो आज़ादी से घूम सके। उन्होंने देखा कि पत्थर हमेशा एक ही दिशा में आकर रुकता था। इससे उन्हें रास्ते का पता चलता था। तस्वीर में देखिए कैसे एक यात्री ने पत्थर को लटकाया हुआ है और वो उसे दिशा बता रहा है। पुराने समय के यात्री ये कैसे करते थे, इसे हम एक सरल क्रियाकलाप से समझ सकते हैं। क्रियाकलाप लटका हुआ चुंबक। हम भी ये प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले एक छड़ चुंबक यानी बार मैग्नेट को धागे से बांधकर एक स्टैंड से स्वतंत्र रूप से लटकाएं ताकि वो बिना किसी रुकावट के घूम सके। अब उसे थोड़ा घुमाकर छोड़ दें और उसके स्थिर होने का इंतजार करें। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि जब वो रुकेगा तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। आप इसे बार बार घुमाकर देख सकते हैं। हर बार परिणाम यही होगा। पर ऐसा होता क्यों है? चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों रुकता है? इसका जवाब अगली स्लाइड में है। पृथ्वी एक विशाल चुंबक। तो बच्चों, उस सवाल का जवाब बहुत ही हैरान करने वाला है। लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में इसलिए रुकता है क्योंकि हमारी पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक की तरह है। जी हाँ, हमारी धरती के अंदर भी एक बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी का यही चुंबकीय बल हमारे लटकाए हुए चुंबक को खींचता है और उसे अपनी उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर कर देता है। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे 2 चुंबक एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हों। एक बहुत बड़ा चुंबक यानी हमारी पृथ्वी और एक छोटा चुंबक यानी हमारा लटका हुआ चुंबक। छोटा वाला हमेशा बड़े वाले की सीध में ही आकर रुकेगा। तो पृथ्वी के चुंबकीय गुण के कारण ही लटका हुआ चुंबक दिशा बताता है और इसी सिद्धांत पर कंपास काम करता है। दिक्सूचक की संरचना। तो चलिए अब हम अपने पाठ के अंत में कंपास के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये कैसे बना होता है। ये एक छोटी डिब्बी होती है जिसके ऊपर कांच का ढक्कन लगा होता है। अंदर एक चुंबकीय सुई होती है जो एक कील पर रखी होती है ताकि वो आसानी से घूम सके। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर सभी दिशाएं लिखी होती हैं, जैसे N, S, E, W। और सबसे ज़रूरी बात, सुई का जो सिरा लाल रंग का होता है वो हमेशा उत्तर यानी N दिशा दिखाता है। इसी की मदद से नाविक और यात्री अपना रास्ता खोजते हैं। तो इस तरह हमने रेशमा की कहानी से शुरू करके चुंबक के प्रकार, उसके गुण और कंपास की बनावट तक सब कुछ सीख लिया। आज हमने सीखा कि चुंबक क्या होते हैं, उनके 2 मुख्य गुण आकर्षण और दिशा क्या है और कैसे इन गुणों का उपयोग करके कंपास जैसा महत्वपूर्ण यंत्र बनाया गया। आज के इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।